जा रहे हैं पंजाब। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे ट्रिप का दूसरा दिन है और दूसरे दिन की सुबह हमारी नौशेर फ़िरोज़ में हुई। रात को हम थोड़ा लेट पहुंचे थे नौशेर फ़िरोज़, और उसकी वजह ये थी कि जो राइड थी वो थोड़ी सी मुश्किल हो गई थी। एक तो बहुत अरसे बाद मैंने राइड शुरू की थी, और जो रात का टाइम था उस वक्त नौशेर फ़िरोज़ का जो रोड था उसके ऊपर उससे पीछे जो रोड था, जो बस ड्राइवर थे वो बहुत ज़्यादा तेज़ गाड़ी चला रहे थे और कल हमने ट्यूबवेल के अंदर लेके गए, इसकी वजह से मुझे बहुत तेज़ गाड़ी चलानी पड़ी। जैसे हमारा प्लान होता है कि हम रात को गाड़ी चलाएँ, तो खैर सुबह हमारी यहाँ पर हुई नौशेर फ़िरोज़ में। रात को हमने बहुत अच्छे से वेलकम किया तो उसकी फैमिली में। एंड देन मैंने यहाँ पर सुबह आने के बाद सबसे पहले वो हमें सुबह होने के बाद ट्यूबवेल पर लेकर आ गए, और ट्यूबवेल बहुत ठंडा पानी था, बहुत मज़ा आया। कराची वालों के बीच में ज़ाहिर एक नेमत से कम नहीं है। यहाँ पर काफ़ी हमने गुजारा। ये जगह जो है इधर एक गाँव के अंदर है। मुझे एग्जैक्टली इस गाँव का नाम तो नहीं पता, अगर मुझे मालूम हो सका तो मैं हो सकता है इसमें ऐड कर दूँगा। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने हमारे लिए नाश्ता लगाया, और ये नाश्ते के बाद नाश्ता 2-3 किस्म का उन्होंने खाने लगाए हमारे लिए। पहले चाय बिस्किट वगैरह लगाए, एंड देन उसके बाद प्रॉपर खाना था। उस खाने के अंदर आप देख सकते हैं जो फ्रेश भिंडी वगैरह बनी हुई है, वो भिंडी इनके अपने घर की थी, इन्होंने बनाई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें पेश की, तो उनका बहुत शुक्रिया। और फिर उसके बाद हमारा ट्रिप आगे की तरफ है, और अब हम नौशेर फ़िरोज़ से निकल रहे हैं। नौशेर फ़िरोज़ से निकल के आगे का हमारा टारगेट है इंशाल्लाह आज कम से कम हम सादकाबाद पहुंचेंगे। और सादकाबाद पहुंचने के लिए हमें थोड़ी सी मुश्किलात ये पेश आ रही हैं, क्योंकि आज 2 जून है, 2 जून 2024, और गर्मी बहुत है। गर्मी की वजह से सुबह 7-8 बजे से लेकर 12 बजे तक मैक्सिमम राइड हो रही है, और दोपहर 12 बजे के बाद राइड करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी की शिद्दत की वजह से आप आसानी से राइड नहीं कर सकते। तो बस एक ये थोड़ा सा चैलेंज है। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम 12 बजे तक राइड करते हैं, उसके बाद नमाज का और चाय का ब्रेक लेते हैं, और नाश्ता खाने का अगर खाना खा सके तो। वैसे तो दोपहर में खाना खाने का मूड हो नहीं था क्योंकि गर्मी बहुत है। फिर यहाँ से आगे जाके हमारा प्लान होता है कि हम कम से कम 4 बजे तक अपनी राइड को दोबारा स्टार्ट कर दें, ताकि कम से कम 7-8 बजे तक चलाएं, और उसके बाद राइड ऑफ करें और अपना कैंप लगाएं या जहाँ पे भी हमें स्टे लेना है। सो स्टे की जहाँ तक बात है, पहला दिन तो हमने यहाँ स्टे कर लिया सादकाबाद में अब्दुल समद के घर पे, और पहले दिन तो हमने नौशेर फ़िरोज़ में स्टे कर लिया, और दूसरा दिन आज हमारा प्लान है होटल में स्टे करने का। वैसे हमारा ये ट्रिप जो है होटल्स के लिए नहीं है, हमने ज़्यादा से ज़्यादा कैंपिंग्स करनी है। और कैंपिंग्स करने की रीज़न ये है कि एक सबसे बड़ी वजह तो ये है कि हमें अपने एक्सपेंस को कवर करना है। होटल्स में ज़ाहिर एक्सपेंस ज़्यादा आता है, और दूसरी रीज़न ये है कि हमें ये चीज़ें सीखनी है। मैं सीखना चाह रहा हूँ कि किस तरह से कैंपिंग की जाती है, और लोगों को किस तरह से गाइड किया जाए कि कैंपिंग करना सेफ है या नहीं है, या नेशनल हाईवे पे जो होटल्स हैं उसमें अगर आप नेशनल हाईवे के होटल्स पे आप रुक जाते हैं, बॉयज़ के लिए तो इतना मुश्किल नहीं होती, वो तो रुक जाते हैं क्योंकि सेफ्टी सिक्योरिटी का इतना मसला नहीं होता। ऑब्वियसली फैमिली के साथ तो आप नहीं रुक सकते। तो मुझे ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस करके फिर आप लोगों से शेयर करनी है कि आप लोगों को मैं बता सकूं कि आगे ये जो माहौल है किस तरह का है, और आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहरहाल एक और चीज़ जो मैंने नोट की, जो मैंने रियलाइज़ की बेसिकली, वो ये कि मैं गाँव की ज़िंदगी मैंने एक दिन गुजारी है यहाँ पर अभी, और मुझे लगता था हम कराची में रह रहे हैं, तो कराची के अंदर हमारे पास फैसिलिटीज़ जो हैं वो हैं, और शायद कराची से मतलब कोई भी जो शहर होता है बड़ा, चाहे वो कोई भी हो, मुंबई हो, दुबई हो, या कोई भी हो, उसमें मेरा ख्याल में ऐसा लगता है मुझे कि लोगों के पास पैसा होता है लेकिन सुकून नहीं होता। बट शायद मैं गलत था, सिर्फ कराची के हद तक अब बात करूँ तो, क्योंकि मेरा रहना तो कराची में ही होता है। कराची में पैसा है, सुकून नहीं है शायद। बल्कि यहाँ अगर हम बात करें गांव देहात के अंदर, जो मैंने फ़ील किया कि भाई यहाँ अल्लाह का शुक्र है, सुकून भी बहुत है और ज़रूरत का पैसा भी है। तो हमारी ये शायद गलतफहमी है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता हमारा। भाई अल्लाह का
के पास भी कोई ऐसी फैसिलिटी है कि आपके पास गांव में भी घर है तो आप दोनों जगह को मेंटेन करें, मैनेज करें। चलें खैर वीडियो में आगे चलते हैं और ये देखें ये जो मेरे पास एक वाटर बॉटल है, कैमल बैग इसको कहते हैं। इस कैमल बैग ने बहुत काम किया, कैमल बैग ने इतना काम किया कि मैं आपको क्या बताऊँ। गर्मी बहुत थी, ये कैमल बैग आपको नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम बर्फ़ डाल लेते थे, अराउंड 50 रुपीज़ की इसमें बर्फ़ आ जाती थी पानी हो जाएगा। और उसके बाद हम फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते थे। वैसे हमें बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि 1-1.5 घंटे के बाद ऐसे इस टेम्परेचर पर आ जाती थी बर्फ़, पानी होता था और ठंडा पानी होता था। ठंडा पानी बहुत ज़रूरी था। खैर उसके बाद फिर हम थोड़ा सा और आगे चले, हर थोड़ी देर में ब्रेक लेना होता था ना। अब जैसे हम थोड़ा सा आगे चलते थे फिर थोड़ी सी देर के बाद हमें ब्रेक लेना होता था। ये हम आगे चल रहे थे तो मैं उवैस भाई को कह रहा था कि यार उवैस भाई खजूर की जो तरफ आ रहे हैं ये डेट्स यार ये बहुत जूसी लग रही है मुझे, क्योंकि इसका सीज़न था लाइक तैयार हो रही है। अंदर चलते हैं, शायद कोई तरीका हो जाए। और अल्लाह ताला ने हमारी बात सुनी। हम पहुँचे तो ये साहब वहाँ खड़े थे और इन्होंने जो है मुझे हमें कहा कि हाँ कोई मसला नहीं, मुझे बस आप सिर्फ ठंडा पानी पिलाओ, मैं आपको खजूर तोड़ के देता हूँ। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ठंडा पानी मौजूद था, अभी हमने पीछे से भरवाया था। गर्मी बहुत थी तो इस वजह से इनको ठंडे पानी की ज़रूरत थी, हमें खजूरें खाने की ज़रूरत थी। तो इन भाई की मेहनत थी, ये भाई ऊपर चढ़े यहीं के थे, ये इसके रखवाले थे इस फार्म के। और इन्होंने कहा था मेरी तस्वीर डालना, तो मैंने इनकी तस्वीर भी डाल दी। खैर वो खा के हम थोड़ा से आगे चले तो फिर दोबारा से गर्मी लगने लगी, गर्मी की शिद्दत ज़्यादा थी तो मुझे दोबारा ट्यूब पे नज़र आ गया। और एज़ पर प्लान, क्योंकि हमने इस बार यही प्लान किया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिंध पंजाब के लोकल एरियाज़ को एक्सप्लोर करते हुए जाएंगे। तो हमारा टारगेट पंजाब पास ज़रूर है, वहाँ भी जाएंगे, लेकिन ये यहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह को ज़रूर इंजॉय करेंगे जहाँ उसके बाद हमारा सफ़र आगे 1 साल का बाद हो गया। आज का दिन हमारा इसी तरह से ऑलमोस्ट रोड पर ही सफ़र करते हुए गुजरा। ये साल का बाद का आप होटल देख सकते हैं, यहाँ पर होटल लिया था। इस होटल का रिव्यू आपको बाद में